हेलो एवरीवन वेलकम टू एलआरजी क्लासेस। आज आम प्लस थ्री फिफ्थ सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स डीएससी 1 रो यूनिट 3 रो गोटे लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कशन करिवा। क्वेश्चन टी होची कपिलेन्द्र देवଙ୍କ शासन काल ओडिशा इतिहास रो एक गौरवमय अध्याय एही उक्तिर सत्यता प्रतिपादन करो। सिंपली आमे कहि परिवा जे कपिलेन्द्र देवଙ୍କ विषय रे आमे लिखिया पे क्वेश्चन रे कहिसी। ओके, कपिलेन्द्र देवଙ୍କ ऊपर जदि क्वेश्चन आसु त आमे एही आंसर टी को लिखि परिवा। कपिलेन्द्र देव ओडिशार अर्ध पंचदश शताब्दीर राजनैतिक आकाश में भाग्यर बी रूपे उदय होई निज पराकाष्ठा बल एक सुदृढ़ सुपरिचालित सुदूर प्रसारी गजपति साम्राज्य गढ़ी तोड़िथिले। अच्छा, या पूर्व क्वेश्चन जो मैंने देखिथिबो निश्चय रूपे देखिथिबो आमे पूर्व क्वेश्चन रे कोन डिस्कशन करथिले ना सूर्यवंश ऊपर डिस्कशन करिथिले हला। सूर्यवंश के ई कपिलेन्द्र देव मानकर जो वंशटा को सूर्यवंश कुआ जाउतला बा सूर्यवंशी गजपति बोली मध्य कुआ जाउतला। तो ठीक अछि, गजपति साम्राज्य कुआ जाउ सूर्यवंश साम्राज्य कुआ जाउ। तो दीटा जागर आंसर हबो को मानकर ई कपिलेन्द्र देव मानकर जो वंशटी। तो से जहाँ भी हो तो ओडिशा माटर से जड़े सुयोग्य संतान रूपे जो गौरवमय इतिहास सृष्टि कर निश्चय रूपे अविस्मरणीय। दुर्बल और द्रुत पतनोन्मुखी गंगवंशर अवनतिर सुजोग नहीं से गढ़ी एक नूतन राजवंश ताहा सूर्यवंशी गजपति जोटा एबे मु कहउथि जस्ट सूर्यवंशी गजपति राजवंश अटे। विशाल गजबाहिनी गजपति ना कहीं कि एटा मध्ये हमें पढ़िथिले गजबाहिनी कोन ना जेहेतु ओडिसा रे बहुत हाथी थिला। ओके, आउ बहुत गुड़ाक हाथी रो गज ऊपर जे बसले से को कोन कहबा गजबाहिनी कहा जाउछि। ओके, तो गजबाहिनी रो अधिपति हेतिबारु ताको गजपति नाम रे नामित करा जायतिला। ओके, तो आमे गत क्लास रे पढ़िथिले तो गोटे मुसलमान शासक कौन करथिले ना केवल ए हाथी चोरेया पे ओडिशा आक्रमण करथिले। तांको नाडा के जानिछ कमेंट निहाती भाबे करो लिखि दियो। निज वंशगारिमार उत्कर्ष प्रतिपादित करिया पे प्रभु रामचंद्र उद्भव सूर्यवंश सह निजको तुलना करी तांको वंश को सूर्यवंशी भाबे आख्या दियाइथिले हैला। ने रामचंद्र वंश सहित माने तुलना करिया पे से तांको वंश को कोन ना देथिले सूर्यवंश बोली कहिथिले। तो गजपति कपिलेन्द्र देवଙ୍କ बाल्यकाल अत्यंत विवादमय अटे। से जने कोन थिले गाय चरौथिले कोन करथिले गाय चरक गोपालक थिले। चोर भिक्षु और मतभानु देवଙ୍କ पुष्यपुत्र रूपे परिचित थिले। किंतु ऐतिहासिकଙ୍କ मतरे कपिलेन्द्र देवଙ୍କ पूर्व पुरुषगण ओडिशार कोनोसी एक जमीदारी इलाका रे जमीदार रूपे गंगवंश राजाଙ୍କ करद राजा भाबे कार्य करथिले। तांको बापाଙ୍କ नाम थिला जागेश्वर, माताଙ୍କ नाम थिला बेलमा। तो विभिन्न प्रकार अच्छी कथा सब रही केतेक अभिलेख जना पड़े जे कपिलेन्द्र देव गंग राजा द्वारा राउत महापात्र भ्रमरवर इत्यादि उपाधि रे भूषित होते। यही प्रकार उपाधि सामरिक सफलता और शक्ति जना पड़े माने मिलिटरी रे रही। तो सिंहासन आरोहण गोटे देखिए केमिति से सिंहासन आरोहण करथिले। एक पटे से जनसाधारण निकट रे ख्यातनामा हेला बेलकू अन्य पटे गंगवंशर शेष राजा चतुर्थ मतभानु देव प्रजा निकट में कौन ही चलते अप्रिय ही चलते। तेणु यह भाविबा स्वाभाविक जे से भविष्यतर राजा हवाई सुयोग्य व्यक्ति थे। तदानीतन मुसलमान और रेडी राजा मान घन घन आक्रमण देख सेपट आड़ बंग आड़ू मुसलमान शासक मैंने आक्रमण कर तल आड़ रेडी राजा मान सब आक्रमण कर दक्षिण आड़। तो घन घन आक्रमण चाप को प्रतिहत करने जड़े शक्तिशाली और दृढ़ मना शासकर आवश्यकता ओडिशावासी अनुभव करुले। गंगवंशीय योग्य राजा मतभानु अयोग्य राजा यही जटिल परिस्थिति सम्मुखीन होगा कष्टसाध्य भावी शत्रु सह शांति चुक्ति करते। यहीटा से मंत्री मान बेसी माने कौन करते बाधि जो शत्रु मान सहित कौन कर सहित कौन चुक्ति कर शांति चुक्ति कर। तो एणु कपिलेन्द्र देव यही प्रकार परिस्थितिर समाधान करने निज हाथ को राज्यभार नेवाई चेष्टा करते। से परिशेष में गंगवंशर निसंतान शेष राजा चतुर्थ भानुदेव को परास्त करके जून 29 तारिख 1435 मसीह ओडिशार राजसिंहासन आरोहण करते। अवश्य यार या बहुत गुड़ा कहानी अच्छी जे भानुदेव आपको पुओ हिसाब से आणले बा से माने सी जो दक्षिणात्य युद्ध करने जाते से समय निजे राजा भाव घोषणा करते। मंत्री मैंने मिसिकी समस्ते आपको राजा भाया घोषणा करदे। तापर सी जेतेले आसिले ताको हराई देथिले। बहुत गुड़ा कहानी रही है। सीमांचल मंदिर शिलालिपि जना पड़े जेतेबेले चतुर्थ भानुदेव
एटा जो मु जोटा कहूतिले राजा महेंद्र राज्यर रेडी राजाक सह युद्धरे व्यस्त थिले तांकर राजधानीर दीर्घकाल अनुपस्थितिर सुजोग नै कपिलेन्द्र देव सिंहासन अधिकार करी निजको एक स्वाधीन राजा रूपे घोषणा करथिले। विभिन्न कहानी सब रही वासुदेव जदि आमे देखिबा एठी देखो वासुदेव रथ द्वारा रचित गंग वंशानुरचित काव्य कौन लिखाई ना चतुर्थ भानुदेव जी कपिलेश्वर आमर जो कपिलेन्द्र देव है तांको द्वारा परास्त होइकी गुड़ारी कटठरे अवशेष जीवन कटैथिले हैला। तो गंग वंशानुचरित हिसाब से जब देखिए चतुर्थ भानुदेव को परास्त करथिले कपिलेन्द्र देव। आउ जदि तापर आमे देखि आउट कहानी देखिया मिले भक्ति भागवत ग्रंथ रे जोठी की लेखा जायछि जे पतनमुखी गंगा साम्राज्यर निरापत्ता पाई पुरी जगन्नाथ मंदिर जो पंडा पुरोहित माने रहिले सेमाने कौन कले आउ तांको अनुचर वर्ग पात्र मंत्री तथा अमात्य मानक द्वारा स्वीकृति प्राप्त होई कपिलेन्द्र देव कृतिवास कटक बा भुवनेश्वर ठारे राज अभिषेक पर्व पालन करथिले। एमाने मिसिकी आकु राजा करि दैथिले। एही अवसर रे से उत्कल रे कपिलार्ध प्रचलन करथिले। ओके देखो या पूर्व आमे गंगा वंश रे कोन मसिया प्रचलन करथिले कहार मन अछि गंगाध प्रचलन करथिले। गंगाध प्रचलन करथिले सब राजा माने तांको हिसाब रे गुडे मसिया प्रणयन करथांती। ये प्रणयन करथिले कोन कपिलार्ध जेमति आमे बे यूज करछे कोन ख्रीष्टाब्द जो जार अर्थ कोन ना यीशु ख्रीष्टଙ୍କ जन्म को आमे स्टार्टिंग भाबी कि आमे सेटु स्टार्ट करछे। तो कपिलार्ध प्रचलन करथिले उत्कल रे के कपिलेन्द्र देव। एहीपरि भावे गजपति वंशर स्थापन होईची गंगा वंशर अवसान घटिची। कहानी से केमिति हेचंदे से तो बहुत तीन चारटा कहानी आमे सुनले से कौन से गोटे कारण हेतिबो। राज्य शासन रे बाधा विघ्न से सिंहासन आरोहण करी ओडिशार निरापत्ता सीमांत रक्षा पे तत्परता प्रदर्शन करथिले किंतु केतेक असहिष्णु सामंत राजांक असहयोग जोगु से बहु बाधा विघ्नर सम्मुखीन होइथिले। ओडिशार सिंहासन तांको एक विलासपूर्ण सज्जार सुख प्रदान करी एक कंटकमय परिवेश तांको पय सृष्टि करथिले। कारण देखो चारिआडु तो आक्रमण होउची पुणी थरे देखो गोटे जिंस सबले लक्ष्य करथियो जणे गोटे छोटिया पदवी रे थाई कि जदि हठात राजा हे जियो ना तो बहुत जण संतो माने कोन करियो सेतरे सैटिस्फाई हे पारंती ईर्षा करंती ना। तो सेही तांको निजर किछि अमात्य माने मध्ये असहयोग करथिले सामंत राजा माने मध्ये प्लस कोन ना चारिआडु जेमिति कि हमर जो गंगा वंशर लास्ट राजा थिले तांको समय रे थिला कोन हेतिला ना सेपटाडे राजा महेंद्र रेड्डी वंशर नृपति दक्षिण रे बंगलार मुसलमान सुल्तान उत्तर रे आ ओडिशार अनेक करत राजा माने मध्ये रहिथिले। विजयनगर राजा रहिथिले बाहामनी सुल्तान माने रहिथिले मालव देशर राजा मानक ठारू ए विभिन्न राजा माने युद्धर आह्वान दउथिले किंतु कपिलेन्द्र देव एही परिस्थिति रे हतोत्साहन न होई बरम कंटा को कंटा रे उत्पाटन नीति अवलंबन करिया संगे संगे शत्रु मानक पदानत करी ओडिशार पूर्व गौरव को पुनर्जीवित कराई पारथिले। ओ तापर आसिला कपिलेन्द्र देव बाह्य शत्रु को मुकाबिला करिया पूर्व प्रथमे कौन कले ना ये राज्य भीतर अंत शत्रु कारण ए माने बेसी क्षतिकारक अंत शत्रु मानक दमन करथिले। तांको शासनर चतुर्थ वर्ष रे से प्रत्येक जमीदार करद राजा और सामंत राजा मानकु तांकर वश्यता स्वीकार करिया पे आदेश घोषणा करथिले। एही आदेश नामर कोनोसी व्यतिक्रम घटिले उक्त जमीदार को उचित दंड और तांकर संपत्ति बाज्याप्त कर दिया होतला। प्रथम तांको अंडर जो मान असंती सेही मान आग कंट्रोल कर देले। तापरे गौड़ देश आक्रमण करले। गौड़ देश माने कोड बंग देश हैला। गजपति कपिलेन्द्र देव एक सुसज्जित विशाल सैन्य बाहिनी सह प्रथम बंग विरुद्ध रे युद्ध अभियान आरंभ करथिले। बंगला रे मुसलमान शासन सेतले हे जायतिला राजा नासिरुद्दीन महमूद शाह को परास्त करिकि बंग देश बा गौड़ देश एक विस्तीर्ण अंचल से अधिकार कले। तांको मंत्री गोपीनाथ महापात्र सुल्तान अहमद शाह को परास्त करी पश्चिम बंगर विशाल अंश को दखल कर देथिले। एक शिलालेख जना पड़े जे कपिलेन्द्र देव को 1447 ख्रीष्टाब्द रे बंगर अधीश्वर रूपे गौड़ेश्वर आख्या दिया जायतिला। गौड़ राज्यर अधीश्वर माने कोन गौड़ेश्वर आख्या नामित करा जायतिला। बर्तमान उपराड प्रॉब्लम सॉल्व हो गला। बर्तमान तळକୁ ଯିବା दाक्षिणात्य राजमहेंद्री राज्य आक्रमण। कपिलेन्द्र देव ओडिशार बाह्य शत्रु को दमन करने मनस्थ करी 1444 रे राजमहेंद्री राज्यर शासक वीरभद्र देवଙ୍କ विरुद्ध रे युद्ध घोषणा करथिले। कर्णाटकस्थ हला विजयनगर कोटी कर्णाटक।
तो विजयनगर राजा द्वितीय देवराज सह वीरभद्र मित्रता और घनिष्ठता थिबा जोगु से तांकर सेनापति मालापा ओडेयर को सेनाबाहिनी सह कपिलेन्द्र विरुद्ध रे पठाइଥିଲେ दुईटा जाग राजा मिसी मुसिया करी ताके पठाइले सम्मिलित मिलीगले किए राजा मिसिले देखो कपिलेन्द्र देव तो आमर एपट आड़ू सेपट आड़ू किए आसिले ना वीरभद्र किए दमन करिया देख राजमहेंद्री राज्यर शासक वीरभद्र प्लस कर्णाटक विजयनगर राजा हला द्वितीय देवराज से आसी नथि विजयनगर राजा आसी नांती तांकर सेनापति को पठिथिले मालापा ओडेयर को तो तांको सैन्य मिसिकी आसिले तो दुईटा जाक सम्मिलित सैन्य बाहिनी सम्मुखीन होई न पारी ओडिशार आमर जो वीर पाइक माने कोन हले पछघुंचा देले कारण कपिलेन्द्र देव राजमहेंद्री आक्रमण छाड़ी ओडिशार उत्तर पटकु थिबा जूनपुर सुल्तान मोहम्मद शाह सारिगो को आक्रमण रखा चली जाते कारण आमर जे सेनापति थे सत किंतु राजा निजे आउटे आड़ युद्ध करने पड़े जाते बुझीपार नहीं से उत्तर जूनपुर आड़ पड़े जाती किंतु सेनाबाहिनी खाली गले हेबो कि हबनी से पछघुंचा देते यापर पुनर्बार 1446 मसीह कपिलेन्द्र देव ज्येष्ठ पुओ हम्बीर देव नेतृत्व में राजमहेंद्री आक्रमण करी विजय लाभ करते बड़ पुओ आसिक से विजय लाभ कले दक्षिण राज्य सेठारे रघुदेव नरेंद्र महापात्र को शासक भाव नियुक्ति होता यहीपरि भाव राजमहेंद्री कौन होता ओडिशा रे मिसिथिला तापर विजयनगर कथा बुझा जी कि साहाय्य करथिला आक्रमण करुला एबे ता पाळी बुझा जीव कपिलेन्द्र देव राजमहेंद्री राज्य विजय पर प्रतिशोध परायण होई विजयनगर राज्यर दुर्बल राजा मल्लिकार्जुन राय को अति सहज परास्त करी सेठारे निजर कर्तृत्व प्रतिष्ठा करथिले देखो मल्लिकार्जुन सेठी मध्ये कमजोर हो जाइथिले एठी भी गोटे कथा हमें देखिया पड़छि जे माडवळ लागिथिला सी अलग हला किंतु एबे ताको पुओ हेथियो से मल्लिकार्जुन ये दुर्बल थिले ए सुजोग रे ताको मध्ये आक्रमण कर दिया गला ताको परास्त कर दिया गला आ तापरे से मध्ये हमें ओडिशा कंट्रोल को पळे आसला निकटस्थ कोंडाभिडु अंचल जय करी सेठारे से सेनापति गणदेव को शासक रूपे नियुक्ति देदेले 1460 मसीह विजयनगर एक प्रसिद्ध दुर्ग उदयगिरी को कपिलेन्द्र देव और तांकर अन्यतम सेनापति तामा भोपाल जय करी बासव भोपाल को सेठारे शासक रूपे नियुक्ति देइथिले उदयगिरी थिबा एक शिलालेख जड़ा पड़े जे एक विजयर स्मारकी भाव से श्री शैल मंदिर रे एक विजय स्तंभ मध्य स्थापन करथिले तापर आसिला 1464 मसीहा 1464 मसीह कौन होला ना 1464 मसीह से हम्बीर देव नेतृत्व में चंद्रगिरी दुर्ग आक्रमण कर विजय होते सेठारे से कपिलेश्वर कुमार हम्बीर महापात्र को समग्र दाक्षिणात्य राज्यर समूहर प्रादेशिक शासन भार दे तो हम्बीर देव जी कि साहाय्य करते सेनापति पूरा पूरी दाक्षिणात्य जी छोट छोट अंश गुड़ा जी गले पूरा पूरी से एरिया कंट्रोल देदेले यह द्वारा कौन होला ना कपिलेन्द्र राज्य सीमा दक्षिण रे कावेरी नदी पर्यंत व्यापी थी देखो गोदावरी नदी है आम टी पाख कावेरी नदी आउर दूर कावेरी नदी पर्यंत व्यापिला तापर आसला बाहामनी राज्य विजय ओडिशार पश्चिम पटे अवस्थित मुसलमान राज्य बाहामनी सुल्तान हुमायून शाह को 1458 ख्रीष्टाब्द देवरकोंडा युद्ध कपिलेन्द्र देव शोचनीय भाव परास्त करथिले तेलंगाना राज्यर राजा लिंगा को परास्त कर से समग्र तेलंगाना अंचल को तांको साम्राज्य रे शामिल कर दिले देखो तेलंगाना कोठी हम ओडिशा भितर थिला बाहामनी राजा हुमायून को मृत्यु पर कपिलेन्द्र देव तेलंगाना सैन्य मानक सहायता रे समुदाय बाहामनी राज्य को मध्य जय करिकि ओडिशा सहित मिसै दिथिले तापर आसिला कलबर्गा बा गुलबर्गा अधिकार करथिया हेतु कपिलेन्द्र देव को ना कोन होइगला कलबर्गेश्वर उपाधि गुड़ा केमती पाउछन टिके मन रख गौड़ेश्वर केमती पाइले ना बंग को अधिकार करथिले बा गौड़ राज्य को अधिकार करथिले कलबर्गा को अधिकार करथियारु तांको ना होइगला कलबर्गेश्वर एहीपरि भाबे कपिलेन्द्र देव ओडिशार उत्तर पश्चिम दक्षिण पटे बाह्य शत्रु मानक दमन करी और राज्य जय करी वीर श्री गजपति गौड़ेश्वर नवकोटी कन्नाट कलबर्गेश्वर उपाधि से धारण करथिले चक्रवर्ती नृपति भाव विजय ध्वजा उड़े शेष जीवन देखिए टिके कपिलेन्द्र देव शेष जीवन अति दुखमय थिला तांको राजत्वर शेष आड़ को केतेक चक्रांतकारी भृत्य चाकर माने
ଆଉ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସାମରିକ ତଥା ପ୍ରଶାସନିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେଲା। ଫଳରେ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ହମ୍ବୀର ଦେବଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହିଁ ବିରୋଧ କଲା। ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ କଣ କରିଥିଲା, ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। କାରଣ ହମ୍ବୀର କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତାହାକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରୂପେ ମନୋନୀତ ନ କରି କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରୂପେ 1466 ଓ 67 ବାଛିଥିଲେ। ଆମେ ହମ୍ବୀର ଦେବଙ୍କ ଉପରେ ପଢିଛେ, ସିଏ ବିଜୟନଗରକୁ ସେଇ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡାକ ଜୟ କରିଥିଲେ ନା ସେପଟ ଏରିଆର, ତ ବୀର ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତାଙ୍କ ବଡ ପୁଅକୁ ନ କରିକି ସାନ ପୁଅ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ରାଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ କୂଳରେ ଓଡିଶାର ରାଜା ରୂପେ ଅଭିଷେକ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବର ଅଳ୍ପ କେତେ କାଳ ପରେ ଭଗ୍ନ ମନୋରଥ ହୋଇ ପ୍ରାତଃ 1468 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ପୁଅ ଭିତରେ ମାଡଗୋଳ ହବା ଯୋଗୁଁ ମାନେ ସେ ବାପା ପରିଚାଳନା ମାନେ କଣ ଦୁଃଖରେ ହିଁ ମରିଗଲା, ଆଉ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି। ତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବା ଯଦି, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଓଡିଶା ଇତିହାସର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୃପତି ଓ ଜଣେ ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ମୌଡମଣି ରାଜା। ସାମରିକ ଗାରିମା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମହାମେଘବାହନ ଖାରବେଳଙ୍କ ସହ ତୁଳନୀୟ। ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ପତନଗାମୀ, ମାନେ ଇଏ ଯୋଉ କଥାଟା ହଉଛି କଣ ନା, ଇଏ ଦେଖ ଏକରେ ତ ରାଜବଂଶ ନୁହେଁ, ପୁରାପୁରି ତଳୁ ବାହାରିଲେ। ଦୁଇରେ ସିଏ ପୁଣି କଣ ନା, ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ଶାସନ ଗାଦିରେ ରହିଲେ ସେ ସମୟରେ ଚାରିଆଡୁ ଆକ୍ରମଣ ହଉଥିଲା। ସେଇ ସିଚୁଏସନରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ବହୁତ ବଡ କାମ କରିଥିଲେ। ଅରାଜକତା ଜର୍ଜରିତ ଗଙ୍ଗବଂଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହୋଇ ସେ ତଦନୀୟ ଓଡିଶାକୁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଏକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ଯେଉଁ ରୂପରେଖ ଦେଇଥିଲେ, ତାହାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ପରିଚାଳିତ ସୈନ୍ୟ ଗଜବାହିନୀ ଶତ୍ରୁ ହୃଦୟରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସେଥିରୁ ତାଙ୍କ ସାମରିକ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ରାଜନ୍ୟ ବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ପତନ ପରେ ଯଦି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଓଡିଶାର ରାଜା ହୋଇନଥାନ୍ତେ, ଓଡିଶା କେବେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯଦି ନ ଯାଇକି ଆଉ କିଏ ଯଦି ସେଠି ଶାସନ କରିଥାନ୍ତା, ସେଇ ସିଚୁଏସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଓଡିଶା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଆମର ବହୁତ ଡେରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା ନା, ମୁସଲମାନ ମାନେ ନେଇପାରିଲେ କି ଆମର ଶାସନ ଗାଦିକୁ, ଓଡିଶାକୁ ନେଇ ପାରିଥିଲେ କି? ତ ବହୁତ ଦିନ ଗଲା, ତାପରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ତ ନେଇଗଲେ, ତ ସେ ଅଲଗା କଥା। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନିଜ ସାମରିକ ଶକ୍ତି, କୂଟନୈତିକ ବିଚକ୍ଷଣତା ଦ୍ୱାରା ଓଡିଶାର ନିଜସ୍ୱ ସତ୍ତା ଓ ଆଧିପତ୍ୟ ବଜାୟ ରଖି ପାରିଥିଲେ। ସେ ଓଡିଶା ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ କାବେରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଢିଥିଲେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଓଡିଶା ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। ଦେଖ, ଓଡିଶା ନାମକରଣ କିଏ କଲେ? ଆମର କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ନାମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗଙ୍ଗବଂଶ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ, ବହୁତ ବଡ ଏରିଆ। ଉତ୍କଳ ଆଗରୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଉତ୍କଳ। ତ ଯାହା ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଓଡିଶା ନାଁଟା ସେଠୁ ଚାଲିଲା। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଜଣେ ଓଡିଆ ପ୍ରେମୀ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଓଡିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ନରୁଗେ ଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପଢିଛେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ମାନେ ସେମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଟିକେ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ, ଏମାନେ ଇଏ ଥିଲେ ଓଡିଆ ପ୍ରେମୀ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଲିଖିତ ଅନୁଶାସନ ଓ ଶିଳାଲିପି ସବୁ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଅକ୍ଷର ଲିଖିତ। ତାଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ କବି ଶୂଦ୍ରମଣି ସାରଳା ଦାସ ଓଡିଆରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରଶୁରାମ ବିଜୟ ନାମକ ଗୋଟେ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲେ। ଇଏ ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଗଲା। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ନାଟକର ନାଁ କଣ? ପରଶୁରାମ ବିଜୟ, ଯୋଉଟା କି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଅଛି ହେଲା। ସେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ପରେ ଓଡିଶାରେ ରାଜାନୁଶାସନ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜକୋଷରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଫଳରେ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ୟା ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ପଢୁଥିଲେ କି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ବା ଆମର ଯୋଉ ଏମାନଙ୍କ ଶାସନରେ, ଗଜପତି ମାନଙ୍କ ଶାସନରେ ଯଦିଓ ସେପରି କିଛି ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ମାନେ କିଛି କୀର୍ତ୍ତି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ କଳାରେ ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଓଡିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିଥିଲା। ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଜଣେ ପୁରୋଧା ତଥା ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ ରାଜା ଥିଲେ। ଓଡିଆ ଜାତିର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତଥା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସେବକ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବୁଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ କୃପାରୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପଦ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ତ
ମାନେ ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୋଲି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ୟୁଜ କରାଗଲା। ମାନେ ବେଶୀ ୟୁଜ ହେଲା, ଆଗରୁ ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ସବୁବେଳେ ରହିଛି, ତାଙ୍କେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ୱାର୍ଡ ଟି ବେଶୀ ୟୁଜ ହେଲା। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଦେବଦାସୀ ପ୍ରଥା, ଅନେକ ନୂତନ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପୁରୀ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଓ ପୁରୋହିତ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ, ଯେପରି ଗୋଟେ କାହାଣୀରେ ଜଣା ପଡୁଛି କି ସେମାନେ ହିଁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବକୁ ଆଣିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସେଇଥିଲେ। ଯାହା ବି ହଉ, କପିଳେଶ୍ୱର ଶାସନ ନାମକ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ, ଓଡ଼ିଆ ଜନମାନସ ପଟରେ ସେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ରହିବେ ମଧ୍ୟ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ଆକାଶରେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତମ ତାରକା ରୂପେ ଯଜନମାନ ରହିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଏକ ଗୌରବ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ। ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଧ୍ୱଂସ ଲୀଳାକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାରେ ସେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ନହେଲେ ବହୁତ ଗୁଡା ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କଥା କହିବା ବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କଥା କହିବା, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କଥା, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତ ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଯାହା ବି ହଉ, ତ ଅନ୍ୟ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ନହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁସଲମାନ ଶାସନ କରିଥିଲେ ତ ଅଟୋମେଟିକ ଏଗୁଡା କଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଲୁଟିକି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ପୁଣି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 8 ରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓକେ, ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।